तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं अभी से प्रिडिक्शन देता हूँ, ये टॉपिक आपके बोर्ड में आएगा, या इसका न्यूमेरिकल आएगा या फिर ये आएगा, 100% आएगा। तो पढ़ लो अच्छे से कैसा है। हम बात कर रहे हैं टॉर्क की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। क्या लेंगे? सब बोलो ना, साथ में बोलो। क्या ले रहे हैं हम लोग? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इट इज़ आर वन टाइप ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। EMI के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो अलग ही जोनर है, एक अलग डिफरेंट चीज़ है। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे ना कि हाँ ऑप्टिक्स हम अटेंड कर लेंगे करके, तो बिलीव मी हम अक्टूबर लास्ट तक ही सिलेबस को रैप अप कर सकते हैं। शायद नवंबर 15 तक ही खत्म हो जाएगा अगर ऑप्टिक्स अगर रात को अगर आप अटेंड करते हो अलग से तो। ठीक है, लेकिन लड़कियों को प्रॉब्लम है, आ नहीं पाएंगी, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को लेके। तू लड़की है क्या? मतलब तो एक्सेप्ट करता लड़की है। इट इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या है यहाँ पे? और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, द मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेट। तो अपन क्या करें, मैग्नेटिक एक बार मैग्नेट को रख दो। किसको रख दो? एक बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट कैसा दिखता पता है? बहुत बढ़िया, क्या बात है। मैं कभी कभी सोचता हूँ तू नहीं होता मेरा क्या होता है। ऐसा एक बार मैग्नेट है। एक मिनट, एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, आपको पता होगा। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, इसको भी ध्यान रखना। जब ये लाइंस निकलती है ना ऐसे करके, जब लाइंस क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है ना, तो ये मान के चलना ये पॉजिटिव से निकल रहा और नेगेटिव जा रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं नॉर्थ से इमिट हो रहा है और एग्जिट कहाँ पे कर रहा है, एग्जिट कहाँ पे हो रहा है, वो नॉर्थ से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, साउथ पे हो रहा है। याद है? प्रॉपर्टीज में भी मैंने लिखवाया था, प्रॉपर्टीज भी सिलेबस में, ध्यान रखना। तो यहाँ से निकल रहा वहाँ, मतलब ये कहीं ना कहीं नॉर्थ को शो कर रहा है और ये कहीं ना कहीं किसको शो करता है, साउथ को शो करता है। तो मैं एक मैग्नेट को रखा हूँ और मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है और ये क्या चल रहा है, इसका साउथ पोल है। तो आपको पता है कि नॉर्थ किससे अट्रैक्ट होगा? साउथ से। और साउथ किससे अट्रैक्ट होगा? नॉर्थ से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो साउथ नॉर्थ से, नॉर्थ साउथ से। अगर ये बार मैग्नेट है तो इसका सेपरेशन भी होगा, ऑब्वियसली होगा। तो द सेपरेशन ऑफ द मैग्नेट इज 12। याद है क्लास में बताया था। अब हो क्या रहा है कि यहां पे एक फोर्स लगेगा। क्यों? कौन सा फोर्स लगेगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो एक फोर्स लगाएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो यहां पे भी क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। ठीक, लेकिन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा कि डिफरेंट होगा? तो इस बात को थोड़ा समझते हैं। तो मैग्नीट्यूड के हम लोग जानते हैं, थोड़ा इसके बारे में लिखाऊंगा तो यहीं पे बता दे रहा हूं। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी B इज इक्वल टू F/m था, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mb हो जाएगा। व्हाट इज m? पोल स्ट्रेंथ। इट इज अ पोल स्ट्रेंथ। तो दोनों मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ सेम होगा कि अलग अलग होगा? क्यों? क्योंकि एक मैग्नेट के दोनों पोल स्ट्रेंथ क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहां पे दोनों का m सेम है। बहुत बढ़िया यार। दोनों जगह पे B सेम है कि अलग अलग है? क्यों एक है? अभी पढ़े थे यूनिफॉर्म है, तो मतलब यहां पे भी B आएगा तो यहां पे भी B आएगा। तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि भैया यहां जितना फोर्स लग रहा है अपोजिट में उतना ही फोर्स लग रहा है। मतलब मेरे पास अगर एक मैग्नेट है ना, तो जितना फोर्स इधर लगा रहा है उतना ही इधर लगा रहा है। अगर इक्वल फोर्स लगाऊंगा ना तो उसी जगह पे क्या होगा, रोटेट चालू कर देगा। क्या करेगा? ये रोटेशन चालू कर देगा। बात समझ में है? तो ये क्या चालू कर देगा यहाँ पे, रोटेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेई वगैरह में आया था, शायद नीट वगैरह में भी पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन, कि यहाँ पे जब अपन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट को रख देते तो बार मैग्नेट क्या करता है, रोटेशन मोशन करता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है, वाइब्रेटरी मोशन करता है। क्या? दैट इज अ वाइब्रेटरी मोशंस। बताया था उस टाइम पे भी मैं, क्योंकि ये आके स्टे नहीं करता, थोड़ा सा क्या करता है, यहाँ वाइब्रेट करता है। क्योंकि जैसे आप कहीं से दौड़ के आ रहे हो तो एक सर्टेन पॉइंट पे स्टॉप हो जाओगे क्या, कि थोड़ा सा आगे निकल जाओगे ना, तो बहुत आगे निकल जाएगा भाई, समझ में? तो ऐसा वो हो जाएगा। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन, लेटेस्ट? बहुत बढ़िया। कंसीडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म, अबे एन क्यों आया पूछता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट से जानता है। संडे को ग्रामर क्लास लगेगा भाई, जिसको करना है किसी को अटेंड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कौन सा चल रहा है, बी। दिखा कि नहीं दिखा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ये क्या चल रहा? अब बार मैग्नेट कौन सा चल रहा है, एनएस प्लेस्ड एट
थीटा एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये कितने एंगल पर है? इसका एक्सिस अगर मैं बनाऊंगा ना, थोड़ा एक्सिस बहुत अच्छे से डायग्राम बना दे रहा हूं, तो आप लोग भी ऐसे ही बनाना, ठीक है। देखोगे ना तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो कितने डिग्री पे? थीटा डिग्री पे, ठीक है। तो ये थीटा का अच्छे से देखना, एट द फील्ड थीटा डिग्री। द नेट फोर्स एक्ट ऑन अ मैग्नेट कितना होगा? नेट फोर्स निकाल रहे हैं। नेट फोर्स का मतलब क्या होता है कि टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं। तो एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द राइट और एक फोर्स क्या लग रहा है? टुवर्ड्स द लेफ्ट। बोथ आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स द नेट फोर्स बिकम्स जीरो, क्योंकि देर आर कैंसल। व्हाट अपन माइनस क्यों यूज किया? क्योंकि आज गुरुवार है, हाँ, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे, इसीलिए माइनस लीजिए। तो नेट फोर्स कितना मिल गया? और कहीं पे भी जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है ना, कहीं पे भी नेट फोर्स जीरो हो जाता, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है किसको कैलकुलेट करने के लिए? टॉर्क। किसके लिए? टॉर्क। तो आप किसकी बात करते हैं? टॉर्क। टॉर्क के लिए क्या नेसेसरी पॉइंट्स होते हैं? नेट फोर्स क्या होना चाहिए? क्या नेट फोर्स जीरो है? बहुत बढ़िया। और बोथ आर हैविंग सेम फोर्सेस बट एक्ट ऑन अपोजिट डायरेक्शंस। कैसा होना चाहिए? वो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, वो तो बाद में देखेंगे। सेम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। क्या देखेंगे अपन? मैग्नीट्यूड। अभी तो 2-4 दिन पहले भी पढ़े थे टॉपिक, अपन याद करो। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स सेम होना चाहिए। थर्ड क्या था? इसमें डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। क्या होना चाहिए? डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या है? तो देखो यहां पे नेट फोर्स जीरो आ रहा है, तो फर्स्ट को क्या कर दिया? ये पास कर गया। सेकंड के लिए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस सेम होना चाहिए। सेम मैग्नीट्यूड भी है, क्योंकि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स उधर भी लग रहा है। थर्ड के लिए क्या था? डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। डिफरेंट का मतलब होता है कि अगर बार मैग्नेट ऐसा था ना, तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, दोनों का लाइन क्या है? अलग। अगर यहां पे ऐसा होता कि एक इधर लगता है एक इधर लगता, तो दोनों का क्या होता? सेम लाइन ऑफ एक्शन होता, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है कि सेम लाइन ऑफ एक्शन है? डिफरेंट। तब जाके इसमें क्या लगेगा? टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, टॉर्क इज इक्वल टू होता फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से। किससे? टाउ। इट इज अ टाउ। व्हाट इज अ फोर्स? कोई भी फोर्स ले लो। व्हाट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो मैं यहां से कंसीडर कर लेता हूं ऐसे, और यहां पे एक पॉइंट लेता हूं P। एंगल यहां पे थीटा, तो ऑब्वियसली यहां पे भी क्या होगा? थीटा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का नाम सुना है? हाँ, ये सुना है। चलो, तो इसके सामने क्या होगा? एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर क्या चल रहा है? NP। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? NP। इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम ट्रायंगल। मुझे ना अपडेट कर देंगे सबके सब व्हाट्सअप में टाइम। हाँ, हम अटेंड कर सकते हैं। 8:30 से कर लेते हैं, चलो 8:30 to 9:30, है ना? ये बेनिफिट होगा। और मैं हो सकता है जेई वाले हो तो थोड़ा सा लंबा भी बैठा दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे क्या होगा? P, और ये होगा थीटा। अगर मैं यहाँ पे साइन लेता हूँ, क्या लेता हूँ? साइन। तो साइन के लिए परपेंडिकुलर ये है, और हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा। व्हाट इज अ परपेंडिकुलर? SP। सड़े लोग छी, तू ही तो बोलता है, बाहर निकालेगा सोच लेना बेटा। ये N और ये क्या हो गया? S। NS। तो ये क्या होगा? NP बाय क्या होगा? NS या SP, ठीक है? नहीं यार दीदी, साइन थीटा। NP का वैल्यू रहने दो। क्या NS का वैल्यू पता है हमको? N से S तक का वैल्यू 2L, दैट इज अ शॉर्ट लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। NP इज इक्वल टू क्या होगा? 2L साइन थीटा। तो NP का वैल्यू लाके पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो टाउ इज इक्वल टू F रहने दो। NP का वैल्यू हमने क्या निकाला? 2L साइन थीटा। वेरी गुड। तो टाउ इज इक्वल टू F का वैल्यू क्या था?
याद करो। तो ये क्या हो गया 2L साइन थीटा। भाईजान कभी सुने हो इसके बारे में आप? टाउ इज इक्वल टू 2ml साथ में b साइन थीटा। मैंने क्या किया पता, m और 2L को साथ में लिखा। तो हम बचपन में पढ़ के आए m इज इक्वल टू क्या होता है 2ml। तो टाउ इज इक्वल टू कैपिटल M b साइन थीटा। यहां पे साइन दिया मतलब एक क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? क्रॉस। अब क्रॉस में ये पंगा है कि मैं b क्रॉस m लूं कि m क्रॉस b लूं। मैं क्रॉस आया मतलब ना एम बी साइन थीटा है ना, इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, m क्रॉस b और या फिर क्या लिख सकता हूं b क्रॉस m। इसमें से कोई एक करेक्ट है। b m क्रॉस b हम शायद एक दो दिन पहले भी, कुछ दिन पहले भी पढ़े थे। और इसका एक और रीजन भी बताता हूं। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ होता है। सड़े लोग m का डायरेक्शन, कैपिटल M का जो डायरेक्शन होता है, क्योंकि स्मॉल m जो होता है पोल डिस्टेंस, इट इज अ वन टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी, लिखवाया था उस दिन। इसका डायरेक्शन क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ। और ये रोटेट कर रहा है b के पास जा रहा है, b उसके पास नहीं आ रहा है, तो इसीलिए क्या होगा एम बी साइन थीटा। तो ये वाला सरासर गलत है, ये करेक्ट है। तो जब मैं इसको हटाऊंगा इट इज अ m क्रॉस b, तो ये हो गया टाउ। मतलब टॉर्क तो सब जानते हैं बचपन से, इट इज अ वन टाइप ऑफ स्केलर सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। इट्स वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब मैक्सिमम टॉर्क के लिए कंडीशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये सारे बोर्ड के लिए, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे क्या सेंट्रल बोर्ड हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और बहुत सिलेबस को वो कम कर दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब थीटा जीरो मतलब एंगल जीरो, क्योंकि एंगल मतलब थीटा, बहुत पीटूंगा वे। थीटा जीरो मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन आ चुका है, ठीक है। जब वो आ चुका है तो फोर्स लगेगा क्या? अरे वो उसी के फील्ड में आ गया। ये चाह रहा था कि इधर आए, ये चाह रहा था कि इधर आए, तो दोनों फोर्स लगाया, उसको खींच के उसी की डायरेक्शन पे ला दिए। अब तो ऑलरेडी उसी के लाइन में है ना भाई, तो फोर्स लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा। देन थीटा बिकम्स जीरो। तो फार्मूला क्या था? टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू जीरो, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो। टॉर्क इज अ वन टाइप ऑफ रोटेटिंग इफेक्ट, याद है? अपन 11 में बहुत से टॉर्क पढ़े थे, टर्निंग इफेक्ट, याद है? तो वही रोटेटिंग टर्निंग, वही समझ। तो वही टोटली क्या हो गया? जीरो। उसमें कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, किसी के पास अगर रबर बैंड होगा ना, तो रबर बैंड में इसको फंसाना और ऐसे से घुमाना, छोड़ोगे तो वो घूमेगा, घूमेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके तुरंत नहीं रुकेगा, तो आगे पीछे जाएगा, फिर आगे स्टे हो गया। स्टे हो गया मतलब वो अपने डायरेक्शन में अलाइन हो गया, तो थीटा बिकम्स जीरो। बहुत बढ़िया, क्या बात है बेटे, सुपर। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स अब वो ज़्यादा क्या टेंशन पे, कैसे टेंशन पे? क्योंकि ये थीटा जो है ना वो ऐसा आ गया, अब ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो अभी क्या होगा? टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, मतलब टॉर्क ज़्यादा लगेगा उस पर। तो टाउ इज इक्वल टू क्या चल रहा था? एम बी साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू बचपन से पढ़ते हैं जीरो है। एम बी इसको बोलते हैं मैक्सिमम। कई बार आपको ना यही लिंक करना होता है सोलेनोइड से, ध्यान रखना सीबीएसई, ठीक है। ये स्टेट बोर्ड वालों के औकात से बाहर चला जा रहा, थोड़ा सा ध्यान रखना। इन द कंडीशन ऑफ सोलेनोइड, इन द कंडीशन ऑफ सोलेनोइड, क्या हमने सोलेनोइड पढ़ा है? व्हाट इज अ सोलेनोइड? इट इज अ वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो बार मैग्नेट, बताया था ना। तो सोलेनोइड में ना हमने एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एम इज इक्वल टू एन आई ए, याद है? नहीं है? नहीं है? एन आई ए याद है? हाँ, क्या तेरे को क्या याद आ गया बे? तो टाउ इज इक्वल टू सोलेनोइड के लिए सेम वही यूज करोगे, एन आई ए साथ में बी, साथ में क्या होगा? साइन थीटा, खत्म। समझ गई? तो उम्मीद एक झलक देख लो, आप देख लो, फिर मैं अब इसका न्यूमेरिकल्स बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, अच्छे से ढकना भाई।
हेलो, चलो डन। चलो अब मैं इसके क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं आप लोगों के टैलेंट को जानता हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं आप लोगों को एफर्ट नहीं लगाने दूँगा। आता है फिल्टर हो, क्या आता है, क्या बात करता है मज़ा उसको नहीं आएगा, मज़ा इसको आएगा सर तो वही भाई, सबसे बड़ा मत पहनना आज ना। नहीं नहीं, बात किसी की नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वे अम्मी देखेंगी, दिखाओ अम्मी को कुछ, ठीक है ठीक है, सुनो सुनो मेरी बात। जो कोविड के टाइम पे भी देखे थे ना, कोविड के टाइम पे भी सर्दी में मास्क क्यों पहन रहे थे अपन? क्योंकि हमारे गंदगी के कारण, गंदगी के कारण। तो इंडस्ट्री एरिया में रहता है, धूल लकड़ में कोविड। सुनो, कोविड का मेन रीजन क्या था? वो हमारे लंग्स तक, मतलब हमारा जो नोज है ना, वो डायरेक्ट कनेक्ट, तो जानते होंगे बायो वाले, किससे कनेक्ट होता है? लंग्स से कनेक्ट होता है, ठीक है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ऐसा नहीं है, तू भी नहीं पहनना था तेरे को, लेकिन पहन लिया, अभी मत उतार रहा ना, क्लास खत्म होने दे, ठीक है, लेकिन नहीं यूज़ करना चाहिए ना भाई का भाई से। तू इतना खुश क्यों हो रहा है चलो ओके डन। चलो अभी बहुत दर्द दे रहा भाई, थैंक यू, उस दिन हॉस्पिटल मेरे को ही लेके गया था। चलो ओके डन। स्ट्रेट देखना वे, स्ट्रेट सोलेनोइड, देखो सोलेनोइड से क्वेश्चन आ गया। सोलेनोइड ऑफ द लेंथ 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सोलेनोइड? एल लिया था, याद करो 15 सेंटीमीटर। मैं 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना चाहता हूँ, दीदी क्या करूंगा? -100। बोलो तुम बता, एक मिनट, हाँ तुम बता। दैट्स गुड। इसके बाद नीचे लाके +2 कर देंगे, ये 1/2 होगा ना इन मीटर। हैं ये क्या कर रहा बे तू? मैथ्स वाला है ना, मैथ्स वाला। अबे तो 1/2 से ज़्यादा अच्छा है कि 0.5 ज़्यादा अच्छा है? कैसे कैसे आवाज़ निकालता है, ठीक है। टर्न्स कितने दिए? अच्छा ये जो आज खाएगा तो, अच्छा ये जो बताओ, टर्न जो दिया है, ये कैपिटल एन है कि स्मॉल एन है? कैसे पता चला? पहचानने के दो तरीके। स्मॉल एन का वैल्यू ना हमेशा थोड़ा कम होता है, और कैपिटल एन मतलब टोटल टर्न बोला है ना, द टर्न पर मीटर, 1 मीटर में, तो अपने को कितना मीटर का चाहिए? आधा मीटर का चाहिए, नहीं समझ में? तो ऑब्वियसली इसी को देख के आप जस्टिफाई कर लेना, नहीं तो उड़ जाओगे यहीं से। कितना हो जाएगा? 1000 टर्न्स पर मीटर, मीन्स द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, एरिया कितना दिया? 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया। प्लेस इन द एक्सिस ऑफ द डिग्री कितना दिस? 30 डिग्री। विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टेस्ला कितना? 0.32 टेस्ला। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑफ द सोलेनोइड ऑफ द करंट कितना? 2 एम्पियर। तो कहाँ निकालना है टॉर्क? लिख के बेहोश। पूछो क्यों? क्योंकि टॉर्क का जो फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे वो m×b था ना, तो टाउ इज इक्वल टू mb sin थीटा था। तो mb sin थीटा में ये सब कहाँ से आया? तो मैंने याद रखो, बताया, जब भी टॉर्क पूछेगा तो NIA याद रख लेना। आइए, क्या निया निया? अबे बाजू में बैठा, मियाँ हो जाएगा, फिर वो कूटना चालू कर दे। NIAB sin थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू, n का वैल्यू कितना चल रहा है? 1000। द वैल्यू ऑफ I इज 2 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ A इज 2 × 10⁻⁴ हो गया। व्हाट इज द B? B 0.32 टेस्ला। देन sin 30 तो टाउ इज इक्वल टू, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। मैं थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, ये 2 जब 4, मैं इसको जब मल्टीप्लाइड करता हूँ इट बिकम्स 6.4, और 10⁻⁴, और ये 1/2 कट गया 2, तो टाउ इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 6.4, 640 है ना। इतना तो आता है भैया मल्टीप्लिकेशन में, 1000 है ना। अगर एक जीरो और देना चाहो तो दे दो, या फिर छोड़ दें, दे दो। 6.4 10⁻³ हो जाएगा। और इसका यूनिट क्या होता है, किसी को पता है क्या? NM, हाँ, न्यूटन इंटू मीटर। पूछो क्यों?
क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ था, फोर्स का होता है न्यूटन और लेंथ का होता है मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर, अगर इसको हटाओगे तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा 64 मिली न्यूटन मीटर। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया। घूर लो एक बार, एक और टॉप क्वेश्चन देख, तू वो समझ जाएंगे, तू नहीं समझेगा। हाँ क्या बोली दीदी? हाँ घूरो, नजर मत लगाना दीदी। गुरली देखो, मुरली बार मैग्नेट व्हेन सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली, ध्यान रखो एक बार मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली सस्पेंड कर रहे हैं। हाँ अरे माँ कसम, ट्रांसलेटर बैठा मेरे क्लास में, करेगा ट्रांसलेट। अब देख परपेंडिकुलर कैसा है ये, परपेंडिकुलर टू द अर्थ मैग्नेटिज्म, बता इसका मतलब। हाँ ये गुड़ाकू तू शांत रह भाई, ये नॉर्थ साउथ है, तो ये अर्थ मैग्नेटिज्म के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा बिकम्स, कैसे पता चला, कैसे पता चला? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। अभी अगर ये ऐसा हो जाएगा तो इसका डायरेक्शन और इसके डायरेक्शन से क्या हो गया, थीटा का वैल्यू 90 हो गया ना, हाँ थीटा का वैल्यू 90। टॉर्क, टॉर्क ऑलरेडी दे चुका है, क्या दे चुका है, 3 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन इंटू मीटर। वेरी गुड। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब क्या निकालने बोला, कैपिटल एम। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक दैट इज प्लेस टेस्ला, बी का वैल्यू कितना दिया है 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना अर्थ मैग्नेटिज्म, उसका वैल्यू गिवन है, समझ में? तो हमको एम निकालना, सिंपल है यार, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है एम बी साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 90, तो क्या होगा एम बी साइन 90, साइन 90 का वैल्यू, क्या बात है, टाउ इज इक्वल टू एम बी, तो टाउ एम का वैल्यू तो निकालना है, एम टाउ बाई क्या हो जाएगा बी, तो एम टाउ का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -4। व्हाट इज अ बी, अर्थ मैग्नेटिज्म, इट इज 0.4 10 टू द पावर -4, कैंसल आउट, तो m इज इक्वल टू 30/4, बोले तो 7.5, 7.5 यूनिट बता m का। बे डेफिनेशन है सड़ा आदमी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, पूछो क्यों, m इज इक्वल टू होता है 2ml, 2 तो छोड़ दो, m का होता मीटर है, एम्पियर इंटू मीटर, l का भी क्या होता मीटर, तो इट बिकम्स एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, खत्म। समझ गए? तो इसके साथ ही टॉपिक खत्म, एक टॉपिक बचा उसको अपन अगली क्लास में रैप अप करते हैं, फेरोमैग्नेटिक वाला। तो अभी बैठ के नोट करने का है,